गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, आज की क्लास सबसे सरल होने वाला है और आप लोगों का आज त्रिकोणमिति का जो टेबल है जो आप लोग कभी सोच नहीं सकते हैं वो आज आप लोग को यहाँ दिखाया जाएगा और याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगा। आप लोग देखिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, वहीं आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, कह रहा है कि यहाँ दे रहा है, यहाँ देखिए ये क्या है, कोण ए है और ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री दिया है ना जी। हम लोग को त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ पढ़ते हैं, कितना जी 6। तो यहाँ दे दिया है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। यानी हम लोग को मान निकालना है कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जितना ये टेबल, जितना खंड दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग आज मान भरेंगे और वो भी बिना याद किए हुए भी हम लोग मान भर के दिखाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। पहला क्या करना है कि साइन ए में जितना भी ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, जितना खंड दिखाई दे रहा है, सभी लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले कोई भी संख्या जब शुरू किया जाता है तो 0 से शुरू किया जाता है जी। कहाँ शुरू किया जाता है? 0 से। तो देखना है, पहले यहाँ 0 लिख लेना है। क्या लिखना है जी? 0। उसके बाद से अगला संख्या क्या होता है? 1। उसका अगला संख्या क्या होता है? 2। उसका अगला संख्या क्या होता है? 3। उसका अगला संख्या 4। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, जानते हैं 90 तक ना है जी, 90 से आगे नहीं ना बढ़ना है। अब जानते हैं क्या करना है, इतना बात सबको समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, इसके बट्टा में 4 लिख कर देना है। क्या करना है जी? 4। क्या करना है? 4। इसके बट्टा में सबको 4 लगा देना है, सबको 4 लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, बट्टा में जब 4 लग गया ना, अब अगला स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगला स्टेप सब में रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? सब में रूट लगा देना है। सबको इतना बात समझ में आ गया? बताओ, सबको समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, ये हम लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको √0 भी कर सकते हैं, √4 कर सकते हैं ना जी। अरे अलग अलग खंड नहीं कर सकते हैं जी। इसको √1 भी कर सकते हैं, √4 भी कर सकते हैं, √2 भी कर सकते हैं, √4 भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी बड़ा मतलब रूट लगा दिए गए तो दोनों उसमें क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अब देखिए अगला क्या करने वाले हैं, बताओ। यहाँ √0 करेंगे तो √0 में 0 ना हो जाएगा जी। और नीचे 4 है, कोई भी संख्या यहाँ से ध्यान से देखना है। ये √0 और बट्टा में √4, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा। आई √4 करेंगे तो वर्गमूल इसका होगा तो क्या हो जाएगा? 2। और 0/2 करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? तो बताओ, इतना के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिखिए ना। इतना बात समझ में आ गया ना। बस एक लाइन आप लोगों को समझना है, उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक सब बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ तोड़ा तो देखना है कि √1 अलग अलग कर देंगे तो √4 हो जाएगा ना जी। तो √1 का वर्गमूल 1 होता है और √4 का वर्गमूल क्या होता है? तो इसके इतना के बदले में क्या लिखेंगे जी? 1/2। उसी प्रकार यहाँ देखो कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी ऊपर बच गया √1 और नीचे बच गया √2। तो √1 का वर्गमूल 1 ना होता है जी, और √2 है तो ये वर्गमूल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 1/√2। क्या यहाँ लिख देंगे? 1/√2। इतना बात समझ में आ गया ना। और इजी होने वाला है, आप लोग देखते रहिएगा, इतना मन लगेगा कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो ये पूरा टेबल दिमाग में बैठ जाएगा। अगला क्या करना है, यहाँ √3 है तो √3 से बाहर नहीं निकलेगा जी, लेकिन √4 को वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब देखो ये 4 से 4 क्या हो गया? कट गया, बचा √1 ना, और √1 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया? अब आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आ गया कि साइन ए यानी साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है। अगर कहीं पूछेगा एग्जाम में कि साइन 0 का मान क्या होता है तो बताना है 0। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। अगला सवाल पूछेगा कि साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/√2। और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। और साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है?
इतना बात समझ में आ गया ना। और देखिए अब क्लास और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अब यहाँ कॉस ये है ना, अब देखिए कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ जानते हैं इसको क्या करना है, पीछे मतलब इसकी संख्या को उलट देना है। क्या करना है, उलट देना है। मतलब एक है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, एक। उसके बाद से यहाँ √3/2 है तो इसके जगह पर लिखेंगे √3/2। यहाँ देखो दोनों आकर गाड़ी एक में लड़ जाता है ना जी, तो जब लड़ गया तो जो चीज़ है वही यहाँ लिख देना है। 1/√2 है, 1/√2 है तो लिख देना है, ठीक है। और उसका अगला नंबर क्या आ गया, 1/2। अगला क्या हो गया, 0। लो भारी लगा जी, नहीं ना। अब देखिए cos 0 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1। और cos 30 डिग्री बराबर √3/2। और cos 45 डिग्री बराबर 1/2। और cos 60 डिग्री बराबर 1/2। और cos 90 डिग्री बराबर 0। मतलब पढ़ने का तरीका यही है। और जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन का मान जैसे मैंने बोला वैसे निकाल लेना है। अब बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका अभी टेबल पूरा होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए यहाँ अब क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप ध्यान से देखना है। अगला स्टेप क्या होने वाला है, यानी 10a है ना जी, तो ध्यान से देखो 10a बराबर एक फार्मूला होता है साइन a, और बट्टा में क्या होता है, cos a। ध्यान देना है। आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है एकदम, तो मैं एक बार आप लोग यहाँ देख लीजिएगा ना, बन जाएगा। तो देखना है कि 10a यहाँ है और यहाँ दे दिया है साइन a बटा क्या, cos a। अब बताओ साइन a का मान क्या है और cos a का मान क्या है। मतलब बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बटा लगा लेना, बटा यही ना जी। तो 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो देखो अब इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/2। अब बड़का बटा बराबर 1 √3/2। तो देखो 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब दिखा देते हैं यहाँ 0 साइन का मान क्या है, 0। और cos का मान क्या है, 1 बराबर क्या हो जाएगा जी। तो मैंने 0 लिख दिया ना। उसी प्रकार यहाँ भी बटा करना है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले यहाँ सबसे इजी तरीका से कट जाएगा, लेकिन यहाँ दिखा देते हैं। पहले इसका मान क्या है, 1/2। तो 1/2 लिख लो, बड़ा बटा √3/2। अब देखो इसको और इजी बना देते हैं, सबको अच्छा से समझ में आ जाएगा। 1/2 लिखना है, यहाँ गुणा, ये 2 ऊपर चला जाता है ना जी, और √3 नीचे। इसी कट गया तो क्या बचेगा कि 1/√3। लेकिन अब इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो ये 2 नीचे है, 2 नीचे है, 2 कट गया, ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या बच गया, हो गया। समझ में आ गया। वहाँ यहाँ भी वही काम करना है, √2 से √2 का कट जाएगा ना, 1/1 का मान क्या होता है, 1। यहाँ 2 से 2 कट गया, बच गया √3/1। तो 1 का कोई वैल्यू नीचे नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे जी, √3। इतना बात समझ में सबको आ गया ना। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि 1/0 यानी 1/0 होता है ना, मतलब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का चिन्ह है तो कोई अर्थ नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं जी, अपरिभाषित। इतना बात समझ में आ गया ना कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर ऊपर संख्या हो और नीचे 0 से भाग करेंगे, उसका अर्थ होता है कि कोई अर्थ नहीं होता है, उसका चिन्ह होता है अपरिभाषित। ये चिन्ह हो गया। अब देखिए इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, इसमें याद करने की ज़रूरत है जी, सिर्फ इस टेबल बना लेना है, मान को भर देना है। अब देखना है यहाँ cosec a है ना, तो ध्यान देना है, यहाँ हम दिखा रहे हैं कि cosec a बराबर 1/ क्या होता है, sin a होता है। अब बताओ जहाँ जहाँ cosec है वहाँ ऊपर में पहले 1 लगा लेना है और नीचे में क्या लगा लेना है, sin a। तो बताओ साइन a का मान यहाँ है ना, तो ऊपर में पहले 1 लगा लेना है और इसका मान नीचे लिख देना क्या, 0। 1/, क्या हो गया, अभी हमने बताए थे जी 1/0 होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है जी, अपरिभाषित। अब इसको लिखने की जरूरत है जी, सीधे क्या करना है, 1/1/2 हो जाएगा ना जी।
मैंने इसको ऐसे लिखना है, एक तो पहले से लिख लेना है। यहाँ मान क्या है 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ सीधे क्या करना है मान को लिख देना है, यानी उसको मान को सीधे उलट देना है ना जी। यहाँ 1/√2 है तो उल्टेगा तो क्या हो जाएगा √2। या √3/2 है तो उलट दो 2/√3। इसको क्या करना है उलट देगा तो 1 का 1 ना हो जाएगा जी। इतना बात समझ में आ गया। अब जानते हैं अगला होने वाला है, या तो उल्टा कर लो और नहीं तो तरीका बताए। तो उल्टा कर लेगा तो और इजी हो जाएगा, लेकिन इस तरीका से बताएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। अब देखना है कि सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। क्या होता है जी 1/cos ए। अब जहाँ जहाँ cos का मान रखा है उसको बट्टा में लगा लेना है पहले 1। इसका cos ए का मान क्या है जी 1, तो क्या हो जाएगा जी 1। लेकिन इतना मान समझ में आ गया ना, ऐसे भी बना सकते हैं और नहीं तो cos ए का उल्टा कर लेंगे तो सेक आ जाएगा। देखिए क्या करना, 1 आ गया ना। अगला स्टेप क्या होने वाला है 1। देखो cos ए का मान है √3/2 है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई क्या हो जाएगा √3। तो अब हम ना यहाँ लिख देंगे 2 बटा क्या √3, यानी कौशिक को उलट लेंगे, यानी पीछे से लिखते हम यहाँ आगे बढ़े जाएंगे ना तो हमारा सेक 1 का हो जाएगा। देखिए अब इसका बारी इसका हो गया ना, अब इसका बारी यहाँ लगा लो, अब यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो कितना हमारा मान भर गया कि नहीं भर गया, यानी इसमें याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए और क्लास इजी होने वाला है। और देखिए नीचे क्या होने वाला है, देखो कि यहाँ आ गया cot ए। अब देखना है कि cot ए बराबर, हम तो उलट सकते हैं लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं तरीका, cot ए बराबर 1 क्या होगा tan ए होगा। अब बताओ जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ तो 1 लिख लेना है, लेकिन tan ए कहाँ है, यहाँ है ना जी। 1 का बटा 0 करते हैं तो क्या हो जाता है जी अपरिभाषित। ये तरीका मालूम चल गया ना, ये तरीका को हटा दो। अब तरीका बताते हैं, जितना tan का मान दिया है ना उसको पीछे से यहाँ आगे लिखते चलना है। तो यहाँ का मान यहाँ, अब यहाँ का मान यहाँ लिखो, लिखेंगे ना √3, उसके बाद से 1, उसके बाद से 1/√3 और उसके बाद से क्या हो गया। अब हमारा भी खेल ख़त्म हो गया। क्या आ गया जी, पूरा टेबल बन चुका। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। और मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत इजी है, ये टेबल बनाने में ना इतना आसान है कि यहाँ बच्चा भी देख लेगा ना तो इस टेबल को पूरा क्या कर सकता है, बना सकता है। सबको अच्छा समझ में आ गया। चलो ये उतारने के बाद से मैं आप लोगों के यहाँ नीचे कुछ फार्मूला भी दिखा रहा हूँ कि इसी में क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। देखना है इसमें 3 फार्मूला मैं बता रहा हूँ, 3 फार्मूला को कंठस्थ याद करना है और आगे क्लासों में मैं दिखाऊंगा उसको सिद्ध करके प्रूफ करके कैसे बनता है। तो ध्यान देना, यहाँ पहला नंबर फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या जी 1। अब जानते हैं इस फार्मूला से ना 2 फार्मूला और तैयार होता है। अभी आगे चैप्टरों में हम लोग को इस फार्मूला का प्रयोग करना है। दूसरा नंबर फार्मूला इसी से बनेगा, ध्यान देना है। इस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रख लो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रख लो। आप बराबर में जानते हैं क्या करना, 1 लिख लो। आई कॉस स्क्वायर थीटा को उठा कर इसके पीछे लगा दो, काला हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो इससे भी एक और फार्मूला तैयार होता है, देखना है क्या तैयार, मन में तो आ गया होगा क्या फार्मूला तैयार होता है, बता सकते हो। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेना है, लिख लेना है ना जी। आप बराबर में 1 लिख लो, इस साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर इसके पीछे लगा दो तो क्या हो जाएगा जी माइनस। इतना समझ में आया, आगे ना। अब इन और फार्मूला बताने वाले हैं, ध्यान से देखना है।
यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा और बराबर में होता है क्या 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 3 को दिखाने जा रहे हैं। अब जानते हैं इसको हम लोग ना सेक स्क्वायर थीटा जैसे ये फार्मूला बताए ना उसी तरह यहाँ भी लिखना है। देखिए कैसे कि सेक स्क्वायर थीटा आ बराबर 1 है तो 1 लिख लो और माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके पीछे लगा देगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो याद हो गया ना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला बनने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा यहाँ रख लो, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया ये 1 को इधर लाया, बराबर किधर लाया तो क्या हो जाएगा -1। आप बराबर लिख लो अब माइनस 10 स्क्वायर थीटा को उठाकर बराबर पीछे लगा दो तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा नहीं होगा जी। ये माइनस जब बराबर किधर जाएगा तो 10 स्क्वायर थीटा। तो अब पूछिएगा कहीं सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यानी ये 4 नंबर फार्मूला 5 और 6 एक फार्मूला और बताने वाला जिससे 3 को फार्मूला और तैयार हो जाएगा। 3 3 6 और 3 को और बताएंगे 9 को हो जाएगा। तो देखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यानी एक फार्मूला से 2 फार्मूला, एक फार्मूला से 2 फार्मूला, एक फार्मूला से 2 फार्मूला बताने वाले हैं। देखना है आप क्या करने वाले हैं। आप तो अंदाज़ा लग गया होगा आप लोगों को क्या करने वाले हैं कि यानी कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है अब बराबर में 1 भी लिखना है और इसको उठाकर इसके पीछे लगा देगा तो प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अभी तो फार्मूला तैयार हो गया। अगला फार्मूला क्या होने वाला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लो आई +1 को ये बराबर किधर लाएगा तो हो जाएगा -1 अब बराबर की इधर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाएगा तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी 7 नंबर फार्मूला है 8 9। यानी अब हम लोगों को इतना फार्मूला अगर याद हो गया ना तो 8.2 चैप्टर हम लोगों का पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा से समझ में आ गया है। चलो बढ़ते हैं। जय हिंद।